गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त होंगे। इसी क्रम में आज हम डिस्कस करेंगे पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसमें डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में इसके बारे में जानेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ग्रोथ, सबसे पहले हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जानने के लिए सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन क्या होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जानेंगे, फिर एक एक करके ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर मीन्स जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हैं इन्हें पीजीआर को दो क्लास में डिवाइड किया है। प्रमोटर मीन्स ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, एंड ग्रोथ इनहिबिटर में आ जाएंगे एब्साइसिक एसिड एंड एथाइलिन। इन पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल में, इनके कैरेक्टर्स, रोल्स क्या है, फंक्शंस क्या हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें ग्रोथ हार्मोन क्या होते हैं, ग्रोथ हार्मोन आर सच ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच आर प्रोड्यूस जर्नली इन मेरिस्टेमिक टिश्यू of plants and translocated toward the site of action, inducing a physiological progress or response, and can work extremely minute quantity. Thymon 1948 suggested the term phytohormone or for हार्मोन ऑफ प्लांट्स। ये जो फाइटो हार्मोन और हार्मोन ऑफ प्लांट्स सजेस्ट किया था ये थाइमन ने 1948 में सजेस्ट किया था। अगर हम बात करें ग्रोथ हार्मोन क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं विच आर प्रोड्यूस जर्नली इन मेरिस्टेमिक टिश्यूज, ये मेरिस्टेमिक टिश्यूज में प्रोड्यूस होते हैं, एंड ट्रांसलोकेटेड टुवर्ड द एक्शन इंड्यूसिंग, और सभी फिर वो ट्रांसलोकेट होते हैं एक्शन इंड्यूसिंग फिजियोलॉजिकल प्रोग्रेस रिस्पॉन्स, जो कि फिजियोलॉजिकल प्रोग्रेस में रिस्पॉन्स करते हैं, कैन वर्क एक्सट्रीमली, और तेज़ी से वर्क करते हैं, माइन्यूट क्वांटिटी में होते हैं। इसे सजेस्ट किया था थाइमन ने 1948 में। अगर हम बात करें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की तो सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकरिंग, ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड अकरिंग नेचुरली इन प्लांट एज वेल एज सिंथेटिक अदर देन न्यूट्रिएंट्स which in small amounts promote, inhibit or modify and any physiological progress are called PGR, plant growth regulator। मीन्स सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकरिंग, ये इस तरह के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं प्राप्त होते हैं नेचुरली इन प्लांट एज वेल एज सिंथेटिक, और ये सिंथेटिक भी होते हैं, अदर देन न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट से अलग होते हैं, पोषक तत्वों से अलग होते हैं, विच इन स्मॉल अमाउंट्स, जो कि स्मॉल अमाउंट्स में होते हैं, प्रमोट और इनहिबिट, जो कि प्रमोट करते हैं और इनहिबिट करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, एनी फिजियोलॉजिकल प्रोग्रेस इज कॉल्ड, किसी भी फिजियोलॉजिकल प्रोग्रेस में इसे हम पीजीआर कहते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहते हैं। इसे अगेन दो ग्रुप में, टू क्लास में डिवाइड किया है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर एंड प्लांट इनहिबिटर, ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रमोटर की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाएगा ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। कभी कभी एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हैं तो ग्रोथ प्रमोटर में आ जाएंगे ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। ग्रोथ इनहिबिटर में आ जाएंगे एब्साइसिक एसिड और इथाइलिन। ये जो हैं इथाइलिन और एब्साइसिक एसिड दो जो आएंगे वो इनहिबिटर में आएंगे। अब हम इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑक्सिन के बारे में। इनिशिएट द रूट इन स्टेम कटिंग, कोई भी स्टेम कटा हुआ स्टेम होता है, स्टेम की कटिंग होती है, उसमें जो रूट निकालने का कार्य करता है, उसमें से जो रूट ग्रो होती हैं वो ऑक्सिन के द्वारा होती हैं। टू प्रमोट
फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में ये फ्लावरिंग को प्रमोट करता है ऑक्सिन। टू प्रिवेंट द फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली मैच्योरिटी, मीन्स बिफोर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी से पहले फ्रूट और लीव्स को ड्रॉप होने से, गिरने से रोकता है ऑक्सिन। एंड प्रमोट एब्साइसन एंड ओल्ड मैच्योर लीव्स फ्रूट्स, जब ये जब मैच्योर हो जाती हैं तो एब्साइसन मीन्स फॉल डाउन, गिरा देता है ओल्ड एंड मैच्योर लीव्स और फ्रूट्स, मैच्योर लीव्स और फ्रूट्स होते हैं उन्हें गिराने का भी कार्य ऑक्सिन करता है। इंड्यूस पार्थिनोकार्पी टुवर्ड द टोमेटो, टोमेटो में पार्थिनोकार्पी का जो पार्थिनोकार्पी को प्रमोट करता है वो ऑक्सिन करता है। यूज एज ए हर्बिसाइड, ये 2,4-D यूज टू किल द डाइकोट सीड, ये जो है ऑक्सिन एज ए हर्बिसाइड वर्क भी करता है, जो कि जैसे 2,4-D की तरह ये कार्य करता है टू किल द डाइकोट सीड, जो डाइकोट सीड के बीड होते हैं उन्हें ये किल कर देता है। तो ये एज ए हर्बिसाइड वर्क भी करता है। जाइलम डिफ्रेंशिएशन का कार्य भी करता है, जाइलम को डिफ्रेंशिएट करता है। एंड सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। एंड IAA इज ए इंडिजीनियस ऑक्सिन अकरिंग इन नेचुरली प्लांट, IAA क्या है, इंडिजीनियसली ऑक्सिन अकरिंग इन प्लांट्स। एंड सिंथेटिक ऑक्सिन आर IBA, IPA, NAA एंड 2,4-D, मीन्स IAA मीन्स इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, IPA ये सब NAA 2,4-D ये हैं सिंथेटिक ऑक्सिन हैं, और जो IAA है ये इंडिजीनियस ऑक्सिन अकरिंग नेचुरली इन प्लांट्स, ये नेचुरली प्लांट्स से प्राप्त होता है। तो ये जो कुछ इम्पोर्टेंट ऑक्सिन के फंक्शन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मीन्स रूट इनिशिएट रूट इन स्टेम कटिंग, मीन्स कटे हुए स्टेम में रूट ग्रो, जो रूट निकलती हैं वो ऑक्सिन के थ्रू निकलती हैं, ऑक्सिन इसे प्रमोट करता है। टू प्रमोट द फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। टू प्रिवेंट द फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज, मीन्स अर्ली स्टेज पर फ्रूट, फल और पत्ती को गिरने से रोकता है, और जब मैच्योर हो जाती हैं पत्ती और फल तो उन्हें गिरा देता है, उन्हें गिराने का कार्य करता है। इंड्यूस द पार्थिनोकार्पी को बढ़ावा देता है टोमेटो में। यूज एज ए हर्बिसाइड की तरह वर्क करता है। टू किल द डाइकोट, जो बीड सीड होते हैं डाइकोट के उन्हें खत्म कर देता है। 2,4-D की तरह ये वर्क करता है। जाइलम डिफ्रेंशिएशन का कार्य करता है, सेल डिवीजन को बढ़ावा देता है। IAA इंडिजीनियस ऑक्सिन अकरिंग नेचुरली इन प्लांट्स, ये नेचुरल प्लांट्स में अगर होता है। एंड सिंथेटिक ऑक्सिन की बात करें तो IBA, IPA, NAA और 2,4-D सिंथेटिक ऑक्सिन हैं प्लांट्स में। तो ये इम्पोर्टेंट इसके फंक्शन है, ध्यान रखना है इसके ऑक्सिन के, इनमें से कोई ना। टू स्पीड अप द मेल्टिंग प्रोसेस को ये बढ़ावा देता है। ब्रेइंग इंडस्ट्री जो बियर या वाइन वगैरह बनाती हैं उन इंडस्ट्रीज़ में ये मेल्टिंग जो प्रोसेस होती है उसके लिए जिब्रेलिन बढ़ावा देता है। टू प्रमोट द बोल्टिंग बीटरूट एंड कैबेज, चुकंदर और कैबेज में ये बोल्टिंग प्रॉब्लम को प्रमोट करता है। इंक्रीज द लेंथ ऑफ एक्सेस ग्रेप्स, जो ग्रेप्स प्लांट्स होते हैं उनके जो एपिकल बड है उसको, उसकी ग्रोथ में वृद्धि करता है। इंक्रीज द लेंथ ऑफ शुगर केन स्टेम, मीन्स शुगर केन स्टेम की जो लेंथ है उसको उसे बढ़ावा देता है, उसे बढ़ाता है। इंक्रीज द लेंथ ऑफ शुगर केन स्टेम। काउजेज द फ्रूट एप्पल एलोंगेट टू द इम्प्रूव शेप, ये क्या करता है, काउजेज द फ्रूट एप्पल एलोंगेट इम्प्रूव शेप, उसके शेप को इम्प्रूव करने में, शेप को, आकार को इम्प्रूव करने में सहायता करता है। कॉनिफर्स हैज 10 पीरियड अर्ली सीड प्रोडक्शन, जो कॉनिफर्स प्लांट्स होते हैं उनको प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है अर्ली सीड प्रोडक्शन के लिए, उनके सीड की मैच्योरिटी शीघ्रता से हो इसके लिए ये प्रमोट करता है।
ताकि उसको यूज हो सके माल्टिंग प्रोसेस में, उसका यूज हो सके मेल्टिंग प्रोसेस में। डिले सेंसेस यानी जो सेंसेस जो मैच्योरिटी है उसे डिले करता है, मीन्स मैच्योरिटी को डिनाई करता है, मैच्योरिटी जल्दी नहीं आने देता है, मीन्स प्लांट्स को फ्रूट और लीव्स को जल्दी ओल्ड नहीं होने देता है, उसे मैच्योरिटी को मतलब बढ़ा देता है। मोस्ट कॉमनली अवेलेबल इन GA3 फॉर्म, ये जो जिब्रेलिन होता है ये GA3 फॉर्म में मोस्ट कॉमनली अवेलेबल होता है। इसकी कई फॉर्म है, उनमें GA3 फॉर्म जो है उसमें ये अवेलेबल होता है। तो इसके जो फंक्शन है एक एक इम्पोर्टेंट है, मीन्स जिब्रेलिक एसिड जो है माल्टिंग प्रोसेस के लिए जो वाइन इंडस्ट्री वगैरह है उसमें इसका यूज होता है जिब्रेलिन एसिड का, और ये बोल्टिंग प्रोसेस को बीटरूट और कैबेज में उसको बढ़ावा देता है, प्रमोट करता है। इंक्रीज द लेंथ ऑफ एक्सिस इन ग्रेप्स की जो एक्सिस हैं, जो शाखाएं हैं एपिकल बर्ड्स, उन्हें बढ़ाता है एक्सिस को। इंक्रीज द लेंथ ऑफ शुगर केन स्टेम की लेंथ को बढ़ाता है। ये जो ग्रेप्स हैं, स्टेम है, एप्पल हैं, ये तीनों माल्टिंग प्रोसेस में इसमें काम आते हैं, तो इन तीनों से ही इसके रिलेटेड वर्क हो रहे हैं। मीन्स शेप जो है फ्रूट्स का अच्छा हो उसे इम्प्रूव करता है। और कॉनिफर्स हैज एन पीरियड अर्ली सीड फॉर्मेशन, जो कॉनिफर प्लांट्स होता है जिसका सीड इन माल्टिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं, उसके जो पीरियड है सीड प्रोडक्शन का उसको प्रमोट करता है, उसे शीघ्रता से जो सीड है अर्ली मैच्योर हो उसमें उसे प्रमोट करता है। डिले द सेंसेस मीन्स प्लांट बूढ़ा ना हो, प्लांट मैच्योर ना हो, उसे डिले करता है। और मोस्ट कॉमनली अवेलेबल इन GA3 फॉर्म में ये मुख्यतः अवेलेबल होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिब्रेलिन्स के हुए। अब हम बात करें साइटोकाइनिन के। साइटोकाइनिन आर ए पार्ट ऑफ tRNA। ये जो साइटोकाइनिन है ये पार्ट है tRNA का, और जिएटिन इज इंडिजीनियस साइटोकाइनिन इन मेज। जो जिएटिन है ये जिएटिन साइटोकाइनिन है ये मेज में पाया जाता है मुख्यतः। कोकोनट कंटेन्स द इंडिजीनियस साइटोकाइनिन, कोकोनट में भी इंडिजीनियस साइटोकाइनिन होता है। इट हेल्प्स प्रोड्यूस द न्यू लीव्स एंड क्लोरोप्लास्ट, ये हेल्प करता है नई लीव्स को प्रोड्यूस करने में और क्लोरोप्लास्ट को प्रोड्यूस करने में, क्लोरोप्लास्ट को बनाने में, क्लोरोप्लास्ट को और ज़्यादा बनाने में। जब पत्तियाँ न्यू लीव्स ज़्यादा बनेंगी तो क्लोरोप्लास्ट भी अधिक बनेगा। ओवरकम एपिकल डोमिनेंस, जो ये क्या करता है, जो प्लांट की एपिकल बड है उसकी ग्रोथ को रोककर उनकी शाखाओं को बढ़ावा देता है, शाखाओं को बढ़ाता है। लेटरल शूट ग्रोथ्स एडवेंटेशियस रूट फॉर्मेशन, जो लेटरल शूट ग्रोथ होती है और एडवेंटेशियस रूट फॉर्मेशन होता है, मीन्स जड़ से ऊपर जो स्टेम से रूट्स निकलती हैं उन्हें शूट बोलते हैं, उनका जो फॉर्मेशन होता है वो साइटोकाइनिन के द्वारा ही होता है, उसे ये प्रमोट करता है। प्रमोट द न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन टू हेल्प डिले द सेंसेस, ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को बढ़ावा देता है ताकि जो प्लांट जो न्यूट्रिएंट है वो मोबिलाइज हो और प्लांट मोबिलाइजेशन हो न्यूट्रिएंट का, और प्लांट्स जो है वो जल्दी मैच्योर ना हो। जब जो भी उसमें न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी होगी तुरंत उसे सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट की मोबिलाइजेशन करता है, जिससे कि जो उसकी मैच्योरिटी है वो डिले हो, उसे डिले करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइटोकाइनिन के पॉइंट्स थे। साइटोकाइनिन ए पार्ट ऑफ tRNA का पार्ट है। जिएटिन इंडिजीनियस मेज में पाया जाता है। साइटोकाइनिन कोकोनट में भी इंडिजीनियस साइटोकाइनिन होता है। इट हेल्प प्रोड्यूस द न्यू लीव्स इन क्लोरोप्लास्ट, ये नए लीव्स को प्रोड्यूस करने में और क्लोरोप्लास्ट प्रोड्यूस करने में, क्लोरोप्लास्ट को बढ़ावा देने में हेल्प करता है। ओवरकम द एपिकल बड्स को, एपिकल बड्स की ग्रोथ को रोककर ये उनकी जो शाखाएं हैं उनको प्रमोट करता है। लेटर कम शूट एंड ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस रूट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। प्रमोट द न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को प्रमोट करता है ताकि प्लांट की जो मैच्योरिटी है उसे डिले किया जा सके। जहाँ जिस प्लांट पार्ट में न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी होती है उसे तुरंत सप्लाई
करता है। हार्मोन है बहुत ही इम्पोर्टेंट, इथाइलिन हार्मोन। इस पे अगर हम चर्चा करें तो ये हॉरिजॉन्टली ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स मीन्स इसमें सीडलिंग्स की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है। ये सीडलिंग्स की इस तरह से हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगी और यहाँ क्या होगा, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस एपिकल हुक फॉर्मेशन, ये स्वेलिंग होगी यहाँ और यहाँ पे हुक फॉर्मेशन, इस तरह से हुक फॉर्मेशन होगा। इंड्यूस द फ्लावरिंग इन मैंगो, ये मैंगो की फ्लावरिंग को बढ़ावा देता है, इंड्यूस करता है। इनिशिएट द फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट इन फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, और पाइनएप्पल की फ्लावरिंग फ्रूट सेटिंग को भी बढ़ावा देता है, इंड्यूस करता है। फ्रूट राइपनिंग, फ्रूट राइपनिंग में इसका प्रयोग होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये फ्रूट राइपनिंग हार्मोन्स है इथाइलिन और गैसियस हार्मोन से। फ्रूट राइपनिंग तो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन्स। एनहांसिंग द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जो फ्रूट्स राइपनिंग जिस समय फ्रूट पकता है उस समय रेस्पिरेशन रेट को रेस्पिरेशन करता है ड्यूरिंग द एनहांसिंग रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट के दौरान ये रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देता है जब फ्रूट पकता है उस समय। प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, ये रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन को बढ़ावा देता है। ब्रेक द सीड डोरमेंसी, सीड एंड बड डोरमेंसी, ये सीड और बड डोरमेंसी को भी तोड़ता है, उसको ब्रेक करता है। इनिशिएट प्लांट पीनट सीड स्प्राउटिंग एंड पोटैटो ट्यूबर, ये क्या करता है, इनिशिएट द प्लांट्स पीनट सीड स्प्राउटिंग, जो पीनट सीड है उसको ग्रो, उसकी जो स्प्राउटिंग मीन्स जो ग्रो होते हैं सीड, उनमें से इनिशिएशन जो होता है सीड का, मतलब स्प्राउटिंग होती है पोटैटो ट्यूबर में और पीनट में, दोनों को ऐसे इन्हें ये इनिशिएट करता है। प्रमोट रैपिड इंटरनोड पीटियोल्स एलोंगेशन डीप वाटर रिच प्लांट्स, जो डीप वाटर रिच प्लांट्स होते हैं उनमें इंटरनोड पेटियोल्स को बढ़ावा देता है। प्रमोट सेंसिस एंड एब्साइसिन, ये क्या करता है, प्लांट को जल्दी मैच्योरिटी को बढ़ावा देता है, मीन्स प्लांट जल्दी मैच्योर हो उसके लिए ये बढ़ावा देता है। अब हम बात करें नेक्स्ट इज एब्साइसिक एसिड, तो इसमें ये इथाइलिन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जामिनर का फेवरेट इथाइलिन है ये, फेवरेट पीजीआर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, इसको आप जरूर ध्यान रखें इसमें। तो इसमें एक तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होगी, स्वेलिंग होगी, एक्सिस पर हुक का फॉर्मेशन होगा। डाइकोट सीडलिंग में जो डाइकोट सीडलिंग होती है उनमें हुक का फॉर्मेशन होगा। इंड्यूस द फ्लावरिंग, मैंगो और पाइनएप्पल में ये फ्लावरिंग और फ्रूट सेटिंग को इंड्यूस करता है, बढ़ावा देता है। फ्रूट राइपनिंग, फल को पकाने में मदद करता है, फल पकाता है। और ड्यूरिंग द एनहेंसिंग रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द राइपनिंग, जब फ्रूट फल पकते हैं, जिस समय फल में ये इथाइलिन को लगाते हैं उस समय रेस्पिरेशन जो है फ्रूट्स का रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देता है। प्रमोट द रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन को भी ये बढ़ावा देता है इथाइलिन। ब्रेक द सीड एंड बड डोरमेंसी, ये सीड और बड की डोरमेंसी को भी तोड़ता है इथाइलिन। इनिशिएट द पीनट सीड स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर और पीनट सीड में जो स्प्राउटिंग होती है, जो ग्रो होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करके इनिशियल स्टेज में, उसे ये प्रमोट करता है। प्रमोट द रैपिड इंटरनेट पेटियोल्स एंड एलोंगेशन डीप वाटर प्लांट्स जो होते हैं उनमें इंटरनोड को ये बढ़ा देता है, उन्हें बढ़ावा देता है। प्रमोट द सेंसिस एंड एब्सेशन ऑफ प्लांट्स, मीन्स जो प्लांट्स की मैच्योरिटी है उसे ये बढ़ावा देता है, जल्दी प्लांट मैच्योर होता है इसके यूज से इथाइलिन के। अब हम बात करें एब्साइसिक एसिड, ABA इसे बोलते हैं एब्साइसिक एसिड। रेगुलेट द एब्सेशन ऑफ डोरमेंसी, ये डोरमेंसी को रेगुलेट करता है, डोरमेंसी को बढ़ाता है, सीड की डोरमेंसी को ये बढ़ाएगा। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड इनहिबिटरी प्लांट मेटाबॉलिज्म, और प्लांट जो प्लांट की जो ग्रोथ है उसमें रुकावट डालता है, बाधा अवरुद्ध पैदा करता है। एंड इनहिबिटरी द प्लांट्स मेटाबॉलिज्म, और प्लांट्स मेटाबॉलिज्म को भी
रोकता है, उसमें भी उसे भी अवरुद्ध करता है ये। इनहिबिट द सीड जर्मिनेशन को भी रोकता है ये। एंड स्टिमुलेट द क्लोजर स्टोमेटा इन एपिडर्मिस में जो स्टोमेटा है उनसे कहता है ये बंद रहो, क्लोज रहो, उन्हें भी क्लोज रखता है स्टोमेटा के लिए। इंक्रीज द टॉलरेंस एंड स्ट्रेस ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। ये स्ट्रेस हार्मोन्स प्लांट्स में जो स्ट्रेस होती है उसे सहने की क्षमता प्रदान करता है। ए मीन्स एब्साइसिक एसिड, जो भी टॉलरेंस कंडीशन, कैसी भी कंडीशन हो प्लांट में, स्ट्रेस कंडीशन जब आती है तो उसे ये हेल्प करता है। हेल्प सीड टू विथस्टैंड एंड डेसिकेशंस ऑफ अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ, जो भी अनफेवरेबल फैक्टर्स होते हैं सीड के ग्रोथ में, उनमें ये मतलब उसमें सहायता करता है ये। इन मोस्ट सिचुएशन एक्ट एज ए एंटागोनिस्ट GA3 की तरह ये एक्ट करता है, वर्क करता है। तो इसमें सब कुछ पॉइंट्स जो बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखने हैं। एक तो स्ट्रेस हार्मोन वाला, और दूसरा ये इनहिबिट द सीड जर्मिनेशन, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स एंड इनहिबिटिंग द प्लांट मेटाबॉलिज्म, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रेगुलेट एब्सेशन ऑफ डोरमेंसी, ये भी इम्पोर्टेंट्स है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रेस वाला है। ऐसे ही इथाइलिन में ये फ्रूट राइपनिंग हार्मोन्स है, एनहेंसिंग द ट्रांसपायरेशन ड्यूरिंग द फ्रूट राइपनिंग। कुछ पॉइंट्स इसमें भी इम्पोर्टेंट हैं जो आपको ध्यान रखना है, जैसे हुक फॉर्मेशन, एपिकल स्वेलिंग एंड हुक फॉर्मेशन, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, फ्लावर इनिशिएशन, मैंगो एंड पाइनएप्पल, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं समझता हूँ ये जो जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर थे आपको समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है परीक्षाओं की दृष्टि से, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपसे आग्रह है पूरा वीडियो ज़रूर देखें। हो सकता है एक बार में याद ना हो तो एक दो बार इसे रिपीट करेंगे, आपको याद हो जाएंगे। आप देखेंगे इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। मैं और भी जो भी AGTAT एग्रीकल्चर से संबंधित और भी बहुत सारे वीडियो चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। आपसे आग्रह है उन वीडियोज़ को भी देखें, निश्चित तौर पर आपको परीक्षाओं में बहुत ही मददगार साबित होंगे। थैंक यू।